Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Wassallallahu ala nabiyyina wa sallam. Assalamu alaikum students, or today we are going to do Act 3 of The Silver Box by John Galsworthy, a beautiful drama. और इसका थर्ड एक्ट जो है वो आपकी किताब के अंदर जो है रखा गया है। और मैं ज़्यादा बात करने के बजाय चाहूँगा कि हम स्ट्रेट अवे इस लेसन को पढ़ें और इसमें जो स्टोरी है उसको समझने की कोशिश करें। और यकीनन बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं अगर तमहीद बांधूं इसके बारे में तो वो बहुत ज़्यादा हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि कहानी को समझने से वो ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाएंगी। सो जॉन गाल्सवर्दी's satirical play The Silver Box is a bitter and caustic criticism of the hypocrisy and double standards of the English society of his times. Of his times means जिस दौर के अंदर जॉन गाल्सवर्दी जिंदा था और जिस दौर के अंदर वो ड्रामे लिख रहा था, तो उस दौर का जो हिपोक्रेसी थी और डबल स्टैंडर्ड थे इंग्लिश सोसाइटी के, उसका जो है उसके ऊपर जो है ये ड्रामा जो है एक जबरदस्त जो है क्रिटिसिज्म है उसका, यानी कि उसकी तनकीद करता है। कॉस्टिक का मतलब होता है बहुत ही यानी कि खा जाने वाला क्रिटिसिज्म, और बिटर माने बहुत ही तल्ख जो है क्रिटिसिज्म है ये। और We have third act of this pungent satire in our syllabus. Satire का मतलब होता है कोई ऐसा ड्रामा या कोई ऐसी नज़म या पीस ऑफ राइटिंग जिसके अंदर तंज किया गया हो, तो ये एक सैटिरिकल प्ले है जिसका कि तीसरा एक्ट जो है वो हमारे सिलेबस के अंदर शामिल किया गया है। Mainly this act deals with the trial of John's family, यानी कि ये ड्रामा जो है ये जॉन्स फैमिली के ट्रायल के ऊपर मुश्तमिल है। अदालत में उनके ऊपर एक केस चलता है जिसमें मिसेस जॉन्स और मिस्टर जॉन्स के ऊपर जो है एक सिल्वर बॉक्स को चुराने का जो है इल्जाम लगाया गया होता है, और वो सिल्वर बॉक्स जो है वो मिसेस जॉन्स के मालिक का है, मिस्टर बार्थविक का। तो मिस्टर बार्थविक ने जो है मिसेस जॉन्स के ऊपर इल्जाम लगाया कि उसने जो है मेरा सिल्वर बॉक्स चोरी किया है। सो मिस्टर जेम्स जॉन्स एंड मिसेस जेन जॉन्स आर ट्राइड इन कोर्ट अंडर द चार्जेस ऑफ थेफ्ट that they pilfered a silver box of Mr. Barthwick, member of the parliament. पिल्फर का मतलब होता है चोरी करना, कोई छोटी मोटी चीज जब आप चोरी करते हैं तो उसको आप पिल्फर कहते हैं। तो मिस्टर जेम्स जॉन्स और मिसेस जॉन्स जो हैं दे आर ट्राइड इन कोर्ट, उनके ऊपर जो है कोर्ट में जो है मुकदमा चल रहा है अंडर द चार्जेस ऑफ थेफ्ट, चोरी के इल्जाम में, दैट दे पिल्फर्ड अ सिल्वर बॉक्स ऑफ मिस्टर बार्थविक, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, इन विच ही केप्ट हिज सिगरेट्स, और इस बॉक्स के अंदर मिस्टर बार्थविक अपने सिगरेट रखा करता था। द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर मार्लो, द बटलर ऑफ मिस्टर बार्थविक, एस्टैब्लिशेस that Mr. Marlowe found Mrs. Jones in the room when the silver box was missing, and later on his complaint Mr. Barthwick got Mrs. Jones arrested. ठीक है, तो बाद में जो है यानी कि मिस्टर मार्लो जो कि बटलर था मिस्टर बार्थविक का, उसने कंप्लेंट की कि जब सिल्वर बॉक्स गायब हुआ था तो उस वक्त मिसेस जॉन्स वहां पर मौजूद थी, लिहाजा उसकी शिकायत पर मिस्टर बार्थविक ने मिसेस जॉन्स को अरेस्ट करवाया। Mr. Robert Snow, the detective, told the court that at the time of Mrs. Jones' arrest, his husband, Mr. Jones, confessed that he took the box that Mrs. Snow found in their house. और यहाँ पर मिस्टर रॉबर्ट स्नो जो कि एक पुलिसमैन है और एक डिटेक्टिव है जिसने कि मिसेस जॉन्स को गिरफ्तार किया था उसके घर से मिस्टर बार्थविक के कंप्लेंट के ऊपर, तो वो बताता है कि जब वो मिसेस जॉन्स को गिरफ्तार कर रहा था तो मिस्टर जॉन्स जो कि हस्बैंड था मिसेस जॉन्स का, उसने कन्फेस किया यानी कि उसने एतराफ किया कि ये सिल्वर बॉक्स जो है उसकी बीवी ने नहीं उठाया बल्कि उसने उठाया था, जो कि वाकई ही मिस्टर स्नो को मिसेस जॉन्स के घर से मिला था। He also told the court that Mr. Jones also hit him a blow, और उसने बताया कि मिस्टर जॉन्स ने उसको जो है एक मुक्का भी मारा था। तो मिस्टर जॉन्स एक्सप्लेन्ड दैट रॉबर्ट स्नो वाज पुटिंग हैंड ऑन हिज वाइफ व्हाइल ही, दैट मींस जॉन्स वाज आस्किंग हिम टू लीव हर एज ही हैड टेकन द बॉक्स। और इस पर जो है मिस्टर जॉन्स अपनी सफाई पेश करता है कि मैंने उसे क्यों मारा, मैंने उसे इसलिए मारा कि ये मेरी बीवी के ऊपर हाथ डाल रहा था, जबकि मैं इसे बार बार कह रहा था कि जनाब इसे छोड़ दीजिए, मैंने जो है ये सिल्वर बॉक्स उठाया था। He, Mr. Jones, also told the court that he was passing by Jack Barthwick's house, the son of Mr. Barthwick, when he found Jack searching the keyhole on the wrong side of the door. और यहाँ पर जो है मिस्टर जॉन्स बताता है कोर्ट को कि दरअसल हुआ क्या था कि मैं गुजर रहा था मिस्टर
जैक बार्थविक के घर के सामने से, और जैक बार्थविक जो कि बेटा था मिस्टर बार्थविक का, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट का। और वहां पर जो है वो कहता है कि मैंने देखा कि मिस्टर जैक जो था, ही वाज सर्चिंग द की होल ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द डोर, कि वो जो है दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था अपना, और वो की होल जो था वो गलत जगह पर तलाश कर रहा था। He helped him to open the door as he was heavily drunk. तो क्योंकि मिस्टर जैक बहुत ज्यादा जो था वो नशे में था, he was heavily drunk, तो मिस्टर जॉन्स ने उसको जो है मदद की दरवाजा खुलवाने में। In return, Mr. Jack, the son of Mr. Barthwick, invited him to his house to have some whiskey. और बदले में जो है मिस्टर जैक ने कहा कि तुमने क्योंकि मेरी मदद की है तो लिहाजा मेरे घर पे आओ कुछ विस्की वगैरह पीने के लिए। He also offered him to take anything he liked, so in a drunken vagary he took the cigarette box. और वो बताता है कि जब मैं उसके घर गया तो उसने बड़ी ही फराख दिली से कहा कि यार तुमने मेरी मदद की है तो जो चीज भी तुम मेरे घर से ले जाना चाहते हो ले जाओ। तो इन अ ड्रंकन वैगरी यानी कि जो है उस नशे की हालत में जो है उसने भी गलती से वो सिगरेट बॉक्स जो है उसके घर से उठा लिया। His intention was not to steal it, और उसका इरादा उसे चोरी करने का नहीं था। Later, Jack completely denied John's claim and suggested that being heavily drunk, perhaps he forgot the key in the door that gave Johns an opportunity to steal the box. और इस पर जॉन्स जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है उसके इस स्टेटमेंट को झुटला देता है और वो कहता है कि शायद वो नशे में था तो उसने अपनी चाबी जो थी दरवाजे की वो गेट में ही छोड़ आया, जिस पर जो है मौका मिल गया मिस्टर जॉन्स को घर में दाखिल होने का, और शायद उसने उसके बाद जो है सिल्वर बॉक्स चोरी किया। Subsequent conversation between Johns and Jack gave magistrate an inkling. तो जो बाद में जो कन्वर्सेशन हुई उसने जो है मैजिस्ट्रेट को जो है थोड़ा बहुत आइडिया दिया। इंकलिंग का मतलब होता है थोड़ा बहुत आइडिया देना, थोड़ा सा इशारा कर देना। इंकलिंग that Johns was right and Jack had also stolen the purse of Mrs. Johns that Mr. Johns took along with the silver box. और यहाँ पर जो है जज को थोड़ा बहुत इशारा मिल जाता है, इंकलिंग मिल जाती है कि जॉन्स जो है वो सही कह रहा है और जैक ने हकीकत में चोरी किया है मिसेस जॉन्स का पर्स, जो कि मिस्टर जॉन्स को जो है उसके घर में नजर आया जब वो उसके घर में गया, और ही टुक द पर्स अलॉन्ग विद द सिल्वर बॉक्स, और वो उस पर्स को अपने साथ ले आया था। बट द मैजिस्ट्रेट कनाइव्ड एट दिस फैक्ट, लेकिन क्या है कि मैजिस्ट्रेट ने जो है ये फैक्ट जो थे इससे कनाइव किया, यानी कि नजरअंदाज कर दिया इसको जानबूझकर, दैट जैक हैड आल्सो कमिटेड एन एक्ट ऑफ थेफ्ट, कि जैक ने भी जो है चोरी की है। एंड फाइनली ही गेव अ वर्डिक्ट अगेंस्ट मिस्टर जॉन्स गिविंग हिम सेंटेंस फॉर 1 month विद हार्ड वर्क, और आखिर में उसने जो है बहुत ही एक जालिमाना फैसला किया और जैक को तो उसने जो है छोड़ दिया और मिस्टर जॉन्स को जो है उसने 1 महीने की बामुशक्कत सजा दी चोरी के इल्जाम में। Johns kept yelling that Jack also committed the same crime. जॉन बेचारा शोर मचाता रहा कि मिस्टर जैक ने भी तो वही जुर्म किया है, बट his money has saved him, लेकिन उसके पैसे ने उसको बचा लिया है, but all his hue and cry was hushed up. Hush up का मतलब खामोश करा देना, लेकिन उसकी जितनी भी शोरो होगा था, जो भी वो यानी कि आहुफगा कर रहा था, वो हश अप कर दी गई, सब ने जो है उसको उसके ऊपर तवज्जो ना दी। The act began with the case of Lyons girls whose parents had abandoned them as they had no job and no house to look after their daughters. यानी कि ये एक्ट जब शुरू होता है तो लाइवंस गर्ल्स के मुकदमे से शुरू होता है। लाइवंस जो उस फैमिली का नाम है जिनकी वो बेटियां थी, और हमें पता चलता है कि ये छोटी बच्चियां जो हैं इनको इनके माँ बाप ने छोड़ दिया है क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं है और कोई घर नहीं है कि वो अपनी बेटियों को संभाल सकें। और जज जो है उसने अब इस चीज़ का फैसला करना है आया कि इन लड़कियों को जो है हुकूमत के जो यतीम खाने हैं या ऐसी जगह हैं जहाँ पर हुकूमत जो है ऐसे बच्चों को लासहारा बेसहारा बच्चों को जो है वो संभालती है, तो वहाँ पर हवाले किया जाए या ना किया जाए। तो ये स्टेट ऑफ द अफेयर्स देखकर मिस्टर बार्थविक एक्सप्रेस्ड ग्रेट सॉरो। मिस्टर बार्थविक जो है जो कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, वो बहुत ही ज्यादा जो है गम का इजहार करता है कि भाई देखो कैसे तो यानी कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं और उसकी वजह से अपने बच्चों तक को जो है वो छोड़ रहे हैं। तो मिस्टर बार्थविक एक्सप्रेस ग्रेट सॉरो एट देयर प्लाइट, प्लाइट माने उनकी जो बुरी हालत है बच्चियों की, उस पर वो बहुत ही गम का इजहार करता है। बट ही डिड नॉट रियलाइज, लेकिन वो रियलाइज नहीं करता है दैट बाय डिसमिसिंग हिज 4 women, 4 women कहते हैं नौकरानी को या खादमा को, यानी कि उसके बाद जो है इस मुकदमे के बाद जो है मिसेस जॉन्स को जो है वो डिसमिस कर देता है जॉब से, हालांकि उसने चोरी नहीं की होती है, साबित हो जाता है, और जो है उसे ही मालूम होता है कि उसका बेटा चोर है और वो औरत चोर नहीं है, लेकिन वो उसको डिसमिस कर देता है फॉर द क्राइम दैट शी हैड नॉट कमिटेड। ही वाज आल्सो गोइंग टू क्रिएट अ येट अनदर लाइवेंस लाइक फैमिली,
यहाँ पर वो रियलाइज नहीं करता है कि ऐसा करने से ही वॉज ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट अ येट अनदर लाइवेंस लाइक फैमिली, वो एक और लाइवेंस लाइक फैमिली जो है वो क्रिएट करने जा रहा है इंग्लैंड के अंदर। यानी कि अब हस्बैंड जो है बेचारा जेल के अंदर चला जाएगा, मिसेस जॉन्स को जो है अब कहीं जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि उसके ऊपर जो है चोरी का इल्जाम लग चुका है, तो लिहाजा अब उनके बच्चे भी जो है वो फाकों मरेंगे और बहुत ही बुरा हाल इस फैमिली का भी अब होने वाला है। तो इस लिहाज से ये जो हमदर्दी मिस्टर बार्थविक शो कर रहा है वो हकीकत में जो है बहुत ही ज्यादा आयरॉनिकल लगती है, बहुत ही ज्यादा जो है और भी ज्यादा इस पर जो गुस्सा आता है ड्रामा देखने वाले को। सो दिस मेक्स दिस सिंपैथी फॉर जॉन्स आयरॉनिकल इन नेचर, ये उसकी सिंपैथी जो है बहुत ही ज्यादा आयरॉनिकल लगती है असल में जब हम इस हकीकत को देखते हैं कि मिस्टर बार्थविक जैसे लोग ही हैं जो कि लाइवेंस और जॉन्स जैसी फैमिलियां पैदा कर रहे हैं, जो कि अपने बच्चों को जो है छोड़ रहे हैं और बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है इन गरीबों का। थैंक यू।